दैनिक छठी आंख समाचार में आपका स्वागत है। मैं यूनुस खान कैमरामैन इमरान खान के साथ में, और आज हम लोग पहुंच चुके हैं अलीगढ़ 76 विधानसभा शहर में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मोनिका थापर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चुनावी इलेक्शन चल रहा है, अब 10 तारीख को वोट होना है और उसके बाद डिसाइड होगा, वोटर डिसाइड करेंगे किसकी सरकार बनेगी। मैम, आपसे सवाल ये है कि मैम, आप जो इलेक्शन लड़ रही हैं वो किन इश्यूज़ को लेकर के लड़ रही हैं? हम ना धर्म पे लड़ रहे हैं, ना जातियों पे लड़ रहे हैं, हम मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हम जो जनता की ज़रूरतें हैं उस पे लड़ रहे हैं। जनता की ज़रूरत आप बहुत हमसे बेहतर जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, सड़क है, पानी है। हम उन मुद्दों पे लड़ रहे हैं जो अब तक की सरकारों ने और अलीगढ़ के विधायकों और सांसदों ने जो है बिल्कुल दरकिनार कर रखा है। तो मैम, अगर लोग आपको अगर वोट करेंगे तो ऐसा कौन सा इशू है जो मौजूदा सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, जो आपकी सरकार अगर आप निकलती हैं तो पूरा हो पाएगा? मौजूदा सरकार में भी और विधायकों ने शिक्षा के स्तर पर कोई काम नहीं किया है। आप अलीगढ़ के सरकारी स्कूलों को देखिए और दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखिए। सबसे पहला काम हमारा शिक्षा के क्षेत्र में होगा। उसके बाद जो है हमने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। उस मैनिफेस्टो में हमने कई ऐसी चीज़ें करी हैं जो एक विधायक को, एक जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए। अब तक ये रहा है कि हम लोगों ने सिर्फ धर्म और जातियों पे वोट किए हैं या किसी पार्टी को जिताने और हराने के लिए वोट किए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने जनता के सामने ये रखा है कि आप प्रतिनिधि को चुनिए, ना कि पार्टी को चुनिए। पार्टी का काम पार्टी करेगी, लेकिन प्रतिनिधि का काम प्रतिनिधि करेगा। तो जैसे कि हमने इसमें आप पढ़ेंगे, एक टोल फ्री नंबर जारी करने के लिए कहा है कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे, जिसमें जो है जनता अपनी समस्याओं को बताएगी और 24 घंटे के अंदर हम उसके लिए निवारण और निस्तारण की जो है प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। दूसरा काम हमने इसमें, जैसे अवैध वसूली है, भ्रष्टाचार इतना फैल रहा है कि आदमी सरकारी मुलाजिम है या किसी भी तरीके का, यहाँ पर हम ठेले वाले हैं, ढकेल वाले हैं या कुछ हुए या मना है तो उनको बिल्कुल मत आने दीजिए। ये क्या कि आप एक चौराहे पे 10 रुपए ले लेते हैं, आगे निकलने देते हैं, फिर दोबारा फिर पकड़ लेते हैं, फिर दोबारा फिर पकड़ लेते हैं। तो ये सारे भ्रष्टाचार को खत्म करने का हमने एक वो किया है। मैंने अपने मैनिफेस्टो में शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा वो किया है। मैंने अपने मैनिफेस्टो में जो है महिला सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा कि हर मोहल्ले में, सुनसान इलाकों में जो है सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए जाएंगे, जैसे दिल्ली में किया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए थी और आज तक नहीं किया है। अच्छा मैम, एक सवाल ये कि आपके जो कंपटीशन में, आपके राइवल में ऐसा कौन है जिसको आप देख कर कंपेनिंग कर रही हैं? मेरे राइवल में कोई भी नहीं है, क्योंकि वो धर्म और जाति और पार्टियों के लिए लड़ते हैं, मैं मुद्दों के लिए लड़ती हूँ। तो मैं अपने आगे किसी को भी नहीं आंकती। मेरी लड़ाई सिर्फ उस जनता के साथ है, उस जनता के मुद्दों के लिए है कि जिसकी जरूरत है वो नहीं पूरी हो पा रही। मैं अपने आसपास किसी को भी नहीं मानती। पार्टी जब सत्ता में आती है मैम, तो मंदिर मस्जिद की राजनीति में फंस के रह जाती है, तो उस पर आपका क्या विचार है? यही तो हमारा दुर्भाग्य है। अभी तक हम ये सुनते आए हैं उत्तर प्रदेश में जो है कि धर्म और जाति की बात होती है। इस बार जो बात होगी धर्म और जाति पे नहीं, बच्चों की फीस पे बात होगी, बच्चों की शिक्षा पे बात होगी। तो यही बदलने आया, यही फर्क है हम में और उनमें। मैं हिंदू हूँ और हिंदुस्तान में रहती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है या कुछ है। मेरे लिए सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, मैं ये मानती हूँ। सरकार ने बहुत नारे ऐसे दिए जिसमें वो खुद ही नहीं खरी उतर पाई, जैसे सबका साथ सबका विकास, तो वो नारा हो गया, उन्होंने खुद ही अपने आप को जो है गलत ठहरा दिया। जब कह रहे थे जब सबका साथ सबका विकास, जब नहीं कर पाए तो उन्होंने कर दिया अब कहते हैं सबका साथ और सबका विश्वास, क्योंकि विकास तो कर नहीं पाए तो अब तो विश्वास कर लो हम पे कि कुछ करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बलात्कार कराओ और मुआवजे में हमसे ले जा। कितना गंदा कंधे वो व्यवस्थाएं हैं। आप देखिए, लड़की के साथ बलात्कार हुआ, मतलब ये हिंदू करते हैं। आप एक बार बताइए, हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि रात को किसी का दाह संस्कार के नाम पर भी उसको जो है किस तरीके से जलाया गया, उसके परिवारजनों को देखने नहीं दिया गया। वो मुद्दा भी मैंने उठाया था, वहाँ उठाया था। 1 अक्टूबर को मैं वहाँ लगातार 1 अक्टूबर से पहले 1 अक्टूबर से मैं वहाँ लगातार धरने पे बैठी रही और बिल्कुल नहीं हिली जब तक उस बच्ची के लिए इंसाफ नहीं की। वो नहीं, मुर्दे कभी सवाल नहीं करते, सवाल
हमेशा जिंदा आदमी करता है। तो जो शिक्षा है वो जिंदा करती है। तो मेरा लोगों अलीगढ़ की जनता से ये अनुरोध है कि इस बार अच्छे व्यक्ति को चुनिए, समझदार व्यक्ति को चुनिए। भीड़ में गए भाड़ में गए वो वाली कहावत को ना करें। लहर में एक वोट आप दे तो आते हैं, एक वोट जो आप दे रहे हैं 5 साल के लिए रो रहे हैं। तो इसलिए समझदारी का परचम लहराइए। दिल्ली सरकार ने जैसे करके दिखाया है दिल्ली में, ऐसे यूपी में भी करें। मैम, जैसे मौजूदा विधायक हैं आपके संजीव राजा, उनकी पत्नी मुख्तार राजा जिनको टिकट मिला है, तो आप अपने आप को कैसे उनके मतलब साथ में कर पाएंगे? सर, ये आपका सवाल ही गलत है। आप उनका कंपैरिजन मुझसे कैसे कर सकते हैं? आप एक डिबेट बुलाइए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मीडिया कर्मियों से ये कहना चाहती हूँ, अलीगढ़ की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि आप अलीगढ़ के सारे जनप्रतिनिधियों को एक साथ बिठाएं, उनसे सवाल जवाब करें और आप खुद आंक लेंगे कि कौन सही है कौन गलत है अलीगढ़ के लिए। ये तो आपने ये समझ लिया। आप एक तरफ तो कह रहे थे परिवारवाद है कि या अखिलेश यादव के यहाँ पर जो है समाजवादी में परिवारवाद होता है, यहाँ पर क्या नहीं हो रहा? ये सीट भी परिवारवाद की बलि चढ़ गई। ये सीट भी परिवारवाद की बलि चढ़ गई। गेट बना देने से क्या उनके काम हो गए? अब उन्होंने गेट बनवाए थे, अब उनकी बीवी उनके नीचे जो गड्ढे छोड़ गए वो भरेंगे। ये उनका विकास होगा? क्या चीज है? उनको आप मेरे से मत ताकिए। मेरा उनसे कहीं कंपैरिजन है ही नहीं। मैं आज यहाँ पर हूँ या आप मेरे से सवाल कर रहे हैं या जनता के बीच में मैं जा रही हूँ, मैं अपने आप को खुद यहाँ पर बना के लेकर आई हूँ। लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं कि मोनिका थापर कोई है। मोनिका थापर को ना अपने पीछे अपने फादर का नाम लगाने की जरूरत है, ना आगे अपने हस्बैंड का नाम लगाने की जरूरत है। मोनिका थापर इतनी कैपेबल है कि उसने जो है उसके घर वालों ने जो आज़ादी दी है, जो उसका विश्वास किया है, उसके बल पर यहाँ पर चलकर आई है। और मोनिका थापर खुद में एक शख्सियत है। मोनिका थापर विशाल चावला नहीं है। मोनिका थापर खुद अपनी एक है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील है कि इस बार लहर में वोट नहीं करना है, इस बार समझदारी से वोट करना है। समाज की भलाई के लिए वोट करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वोट करना है, अच्छे कामों के लिए वोट करना है। क्योंकि देखिए, मैं तो सीधी सीधी बात ये कहती हूँ कि मेरे में और आप में ये फर्क है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया है और आपको समझना बाकी है। मुझे ये समझ में आ गया है कि मेरा भविष्य, मेरे आने वाले मेरे जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे लिखेंगे, सवाल करना सीखेंगे, कहीं जाके स्टैंड करेंगे, वो मेरा भविष्य है। तो आप लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए, आम आदमी पार्टी को वोट करना चाहिए। क्योंकि एकमात्र वही विकल्प है जिसने दिल्ली में ये करके दिखाया है और उत्तर प्रदेश में भी करके दिखाया। भी हमारे साथ बातचीत कर रही थी मोनिका थापर जी, जो आम आदमी पार्टी से अब इनका इलेक्शन है, प्रत्याशी हैं। और अब तो ये 10 तारीख आएगी, 10 तारीख को वोट होगा और ये वोटर्स ही डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अगर आपको कोई इंटरव्यू देना है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमें बुला सकते हैं और आप हमारे चैनल दैनिक छठियां को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मैं यूनुस खान, कैमरामैन इमरान खान।